हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टिंग इंग्लिश जीजी। सो गाइस, आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स को लेकर आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे एग्जाम पीरियड में काफ़ी पूछी जाती है और ये हमारे लिए टफ होती है। एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो काफ़ी टफ दिखता है और हम उसे अच्छे से आंसर्स नहीं दे पाते हैं। सो गाइस, हम देखते हैं कि नाउन नाउन आपने काफ़ी पढ़ा होगा। एक्चुअली नाउन आपने काफ़ी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स को मेंशन किया गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। वे नाउन जो बहुवचन प्लूरल दिखाई देता है पर वे सिंगुलर में होता है। वे नाउन्स जो बहुवचन प्लूरल्स दिखाई देता है पर एक्चुअली वह सिंगुलर में होता है। वह अपने साथ इज लेता है। हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है उसके साथ। सो हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल न्यूज। न्यूज न्यूज एक ऐसा शब्द है। न्यूज, ये देखिए न्यूज। न्यूज अगर ये अपने साथ देखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये प्लूरल है, बट क्या है, ये अपने साथ इज हेल्पिंग वर्ब लेगा। एक्चुअली ये सिंगुलर वर्ड है। सो ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिक्स। ये किसी बुक्स का नेम हो। पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, किसी भी बुक्स का नेम हो इसमें एस जुड़ा हो, लेकिन वो सिंगुलर में होगा और उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सो नेक्स्ट मैथमेटिक्स। ये देखिए मैथमेटिक्स, ये अपने साथ इज लेगा हेल्पिंग वर्ब, ये भी अपने साथ इज लेगा। एंड फिजिक्स, ये भी बुक्स का नेम है, ये भी अपने साथ इज लेता है। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, ये भी एस इसमें लगा हुआ है, एस ऐड है और ये देखने में तो प्लूरल दिखाई देता है बट ये सिंगुलर है, ये अपने साथ इज लेगा। एथलेटिक्स, किसी स्पोर्ट्स का नेम है एथलेटिक्स और ये देखने में सिंगुलर प्लूरल दिखाई देता है बट ये एक्चुअली ये सिंगुलर में है, ये भी अपने साथ इज यूज होगा इसके साथ। एंड क्लासिक्स, क्लासिक्स देखिए क्लासिक्स, हम क्लासिक्स ज़्यादा सुनते रहते हैं। हम क्लासिक्स सुनते हैं लेकिन हम ज़्यादातर क्लासिक लिख देते हैं, लेकिन क्लासिक्स होता है। क्लासिक्स इसके साथ अपने साथ इज हेल्पिंग वर्ब लेगा। ठीक, ये क्लासिक्स स्पेलिंग ज़्यादातर मिस्टेक हो जाती है, ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम पीरियड में। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे जिम्नास्टिक्स। ये भी स्पोर्ट्स का नेम है जिम्नास्टिक्स। सो जिम्नास्टिक ये स्पोर्ट्स का नेम है, ये भी अपने साथ इज लेगा हेल्पिंग वर्ब। एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, मैंने पहले ही बताया इकोनॉमिक्स एक बुक्स का नेम है और ये अपने साथ इज का प्रयोग होगा इसके साथ। तो मैं इसको अच्छे से मेंशन करती हूँ, इज लेगा। एंड स्टैटिक्स, ये भी अपने साथ इज ही लेगा। सो हमने देखा कि ये इतने ऐसे वर्ड्स हैं जो और भी वर्ड्स हैं जो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वर्ड्स लगा, इसलिए हमने इसे मेंशन कर दिया। और आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पूछी जाती है इनमें से। इसके साथ इज और सिर्फ इज ही लगेगा, आर का प्रयोग नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट हम देखेंगे वे नाउन्स जो एक वचन सिंगुलर दिखाई देता है पर वो अपने साथ इज लेता है। तो वे नाउन्स जो एक वचन सिंगुलर में दिखाई देता है वे अपने साथ इज लेता है। ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, एग्जाम में इस तरह के वर्ड्स हमेशा आते रहते हैं। सो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम देखेंगे कि ये वर्ड्स है क्या। सो फॉर एग्जाम्पल देखेंगे लगेज, LUGGE। लगेज, कोई एक लगेज की एक बैग्स की बात नहीं हो रही है। अगर साथ में 3-4 बैग्स भी हो तो उसके साथ लगेज ही होगा, उसको लगेज ही बोलेंगे। तो वो अपने साथ लगेज अपने साथ हेल्पिंग वर्ब इज लेगा। सो नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर एक ऐसा शब्द होता है, एक निर्जीव शब्द
तो होता है, निर्जीव तो ये भी है, ये भी फर्नीचर एक निर्जीव होता है। लेकिन निर्जीव क्या है, ये फर्नीचर अपने साथ हमेशा, इसको हिंदी में लकड़ी बोलते हैं, वुड बोलते हैं, यह अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही लेगा। फर्नीचर ये इसके साथ फर्नीचर कभी नहीं होता है। इसे लगेज के साथ लगेज हम कभी नहीं लिख सकते हैं, LUGGES ऐसे हम कभी नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा रंग हो जाएगा। जैसे फर्नीचर सभी लोग लिख देते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता बहुत लोग को, बहुत स्टूडेंट्स को, तो ऐसे फर्नीचर एग्जाम में पूछ लेता है करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट वर्ड क्या है, तो हम फर्नीचर से लगा देते हैं। सो फर्नीचर से ये रॉन्ग हो जाता है, इसके साथ एस ऐड नहीं होगा। ये हमेशा, ये प्लूरल भी हो तो हमेशा ये सिंगुलर में ही यूज होता है, हमेशा ये फर्नीचर का ही यूज करेंगे। फर्नीचर इन्फेंट्री ये ग्रुप होता है और एक ग्रुप का नाम होता है, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब ईच ही लेगा, इन्फेंट्री। हाँ, इसमें कभी भी आर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेशनरी, ये स्टेशनरीज हम कभी नहीं बोलेंगे, इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, ये हमेशा अपने साथ स्टेशनरीज हम ऐसे करेक्ट ऑप्शन आता है करने को ऐसे लगा देते हैं। सो दिस इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, एंड इसको हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, ये हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। स्टेशनरी ये हमेशा इज ही यूज होगा। अल्फाबेट्स कभी नहीं कहते हैं, अल्फाबेट में बहुत से लेटर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, सो अल्फाबेट्स कहा जाता है, लेकिन अल्फाबेट्स हम नहीं कहेंगे, जब भी हम उसको कहेंगे अल्फाबेट ही कहेंगे। अल्फाबेट्स कभी कभी कंफ्यूज होकर यस यूज हो जाता है, उसमें एस ऐड हो जाता है, सो दिस इज नॉट रॉन्ग, हम इसके साथ एस ऐड नहीं करेंगे, ये हमेशा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अल्फाबेट ही रहेगा। अल्फाबेट ये राइट वर्ड्स। एंड नेक्स्ट इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगा। सीनरी देखा होगा, बहुत सारे सीनरी होंगे, फिर भी हम उसको सीनरीज नहीं बोलेंगे, उसको सीनरी ही बोलेंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज ही यूज होगा। आर का यूज नहीं प्रयोग करेंगे, आज का आर का यूज नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सीनरी, ये अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनरी एंड फर्नीचर, ये काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, फर्नीचर, सीनरी, अल्फाबेट्स भी पूछे गए हैं एग्जाम में। पोएट्री भी अपने साथ हमेशा इज ही करेगा। एंड मशीनरी भी हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगा। एंड हम देखते हैं मशीनरीज कभी कभी हम लगा देते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मशीनरीज नहीं होगा, मशीनरी ही होगा। एंड नेक्स्ट कैवेलरी, सो हम कैवेलरी देखते हैं। कैवेलरी यहाँ हम देख लेते हैं, कैवेलरी ये कैवेलरीज नहीं होगा, ये हमेशा ये ग्रुप का नाम है, कैवेलरी ही होगा। इंफॉर्मेशन बहुत सी इंफॉर्मेशन होता है, बहुत सी सूचनाएं होती हैं, सो हम उसके साथ इंफॉर्मेशंस नहीं करेंगे, हमेशा इंफॉर्मेशन ही यूज होगा। सो इंफॉर्मेशन अपने साथ हेल्पिंग वर्ब इज लेगा। एडवाइस सलाह हमेशा अपने साथ इज यूज होगा। राइस की पार्ट, बहुत से राइस होते हैं, राइस के दाने जो होते हैं लेकिन वो अपने साथ हमेशा इज लेगा, क्योंकि उसकी गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या नहीं बताई जा सकती है। सो अपने साथ ये इज ही लेगा, इशू अपने साथ इज लेगा। सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल इससे सिंगुलर वर्ब क्या है, ये सिंगुलर हमने बता दिया। सो लगेज क्या है, कैवेलरी क्या है, कैवेलरी लगेज में क्या, लगेज में एस नहीं ऐड होगा, फर्नीचर में एस ऐड नहीं होगा, इन्फेंट्री में एस ऐड नहीं होगा, स्टेशनरी में एस ऐड नहीं होगा, अल्फाबेट्स कभी नहीं होगा, सीनरीज कभी नहीं होगा, पोएट्रीज कभी नहीं होगा, मशीनरीज कभी नहीं होगा, एंड कैवेलरी कभी नहीं होगा, इंफॉर्मेशन कभी नहीं होगा।
कभी नहीं होगा, एस एड कभी नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, एडवाइस, राइस, इशू। सो आप देख सकते हैं एंड नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।